अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल की टिप्स और ट्रिक्स के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल के वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्यूरी स्कोप्स में लोकल स्कोप को डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं आपको इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने जा रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये ट्रिक मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल से पता चल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो ट्रिक है जो मैंने बताया आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल की मदद से पता चला है। और अगर आप ऑलरेडी जानते हैं इस ट्रिक के बारे में देन लाइक किए बगैर भी आप कमेंट कर सकते हैं कि ये भी जो ट्रिक थी ये आपको ऑलरेडी पता थी कि किस तरीके से हम क्यूरी स्कोप में लोकल स्कोप को यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, लारावल के अंदर जो क्यूरी स्कोप्स हैं वो दो किस्म के हैं हमारे पास। एक को ग्लोबल स्कोप कहते हैं और दूसरे को लोकल स्कोप कहते हैं। लोकल स्कोप की मदद से हम एक स्पेसिफिक कंडीशन लगाकर रिटर्न कर सकते हैं सर्टेन इंफॉर्मेशन को उस क्यूरी के पास। इसी तरीके से जो ग्लोबल स्कोप है वो हर दफ़ा जब भी आप क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे स्पेशली एलोक्वेंट ओआरएम को इस्तेमाल करते हुए तो वो जो क्यूरी है जो हमने वो जो क्यूरी स्कोप है जो हमने ग्लोबल बनाया है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। लेकिन चूंकि आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बात करूंगा लोकल स्कोप के बारे में, तो लोकल स्कोप की जो टिप है वो ये है कि आप मल्टीपल लोकल स्कोप को चेन मेथड के थ्रू लिंक करके अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लास्ट 30 डेज़ में कौन सा यूज़र सबसे ज़्यादा दफ़ा लॉगिन हुआ है या कौन कौन से यूज़र्स हैं जो एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम में लॉगिन हुए हैं। सपोज़ मैं ये चाह रहा हूँ कि लास्ट 30 डेज़ में वो कौन से यूज़र हैं जो 10 या इससे ज़्यादा दफ़ा मेरे वेब ऐप में लॉगिन हुए हैं, वो इन्फॉर्मेशन मैं हासिल करना चाह रहा हूँ। तो अब इसके लिए मैं दो अलग अलग स्कोप क्रिएट करूँगा जो कि लोकल स्कोप होंगे और जब मैं उनको कंबाइन करूँगा तो मुझे एक सिंगल रिज़ल्ट मिलेगा जो कि एलोक्वेंट ओआरएम की बेस पर होगा। तो इस सिनारियो को अचीव करने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे सबलाइम टेक्स्ट 3 में और यहाँ पर मैंने यूज़र का मॉडल ओपन किया हुआ है और इस मॉडल में हम जब क्रिएट करते हैं स्कोप लोकल स्कोप तो हमें मेंशन करना पड़ता है अपने फंक्शन से पहले स्कोप कीवर्ड। फिर उसके बाद हम जो भी उसको नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, जैसे लॉगिन काउंट मैं इसको नाम दे रहा हूँ कि ये लॉगिन काउंट का फंक्शन है और ये एक्सेप्ट करता है क्यूरी जो कि फर्स्ट पैरामीटर होना चाहिए और उसके बाद आप ऑप्शनल पैरामीटर्स दे सकते हैं। टाइम्स मतलब कितनी टाइम्स वो आप चेक करना चाह रहे हैं और इस फंक्शन के अंदर आई थिंक मैंने फंक्शन के स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं। ओके, अब ठीक हो गया। तो सिंपली हम करेंगे रिटर्न क्यूरी वेयर और यहाँ पर अब हम उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिस कॉलम की बेस पर हम इस क्यूरी को परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो आपको याद होगा हमने लॉगिन काउंट की एक बनाई थी, एक लॉगिन काउंट का कॉलम बनाया था। तो उसमें यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा पैरामीटर्स के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू कामा टाइम्स। सो ये हमारे पास क्यूरी होगी और ये हम नंबर ऑफ़ टाइम्स इसको पास करेंगे। उसके बाद मैं एक और फंक्शन यहाँ पर क्यूरी क्रिएट करता हूँ, स्कोप क्रिएट करता हूँ, लोकल स्कोप पब्लिक फंक्शन स्कोप और लॉग्ड इन लास्ट 30 डेज़। उसके बाद इसमें भी क्यूरी है और इसमें कोई दूसरा पैरामीटर नहीं है क्योंकि हम सिर्फ लास्ट 30 डेज़ की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ रिटर्न क्यूरी वेयर। अब यहाँ पर आपने जो चीज़ जहन में रखनी है कि जब यूज़र लॉगिन होता है और अगर लॉगिन काउंट अपडेट होता है तो अपडेटेड ऐड की जो की है वो अपडेट होती है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे अपडेटेड ऐड और यहाँ पर अब हमने 30 डेज़ का सिनारियो लगाना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लास्ट 30 तो लेस देन इक्वल टू आएगा
और फिर हमारे पास यहाँ पर एक नाउ का मेथड है जो कि हमें कार्बन क्लास की मदद से डेट और टाइम रिटर्न करता है। तो इसका मतलब है कि हम उसमें से आसानी से 30 डेज़ माइनस कर सकते हैं। सो हम ऐसे यूज़र्स को फाइंड करना चाह रहे हैं जहाँ पर अपडेटेड ऐड को लेस देन इक्वल टू 30 डेज़ में -30 डेज़ में यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब है कि जो यूज़र लास्ट 30 डेज़ में लॉग इन हुए हैं वो हमें रिटर्न करो। सो अब हम इन दो स्कोप को अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं और फिर हम इनको मेथड चेनिंग के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ कमांड टर्मिनल पर। यहाँ पर टर्मिनल पर आते हैं। अब चूँकि मैंने ये न्यू 2 मेथड्स बनाए तो यहाँ से मैं एग्ज़िट हूँगा और दोबारा PHP आर्टिसन टिंकर लिख के टिंकर CLI में आऊँगा और यहाँ पर DB एनेबल क्यूरी लॉग करूँगा। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ DB यूज़र कॉलन। अब यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड करेंगे वो यूज़र, तमाम यूज़र जो लास्ट 30 डेज़ में लॉग इन हुए हैं। तो इसका मतलब है ये जो स्कोप लॉग्ड इन लास्ट 30 डेज़ है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, लॉग्ड इन लास्ट 30 डेज़। इसमें हम जो स्कोप वर्ड है वो यूज़ नहीं करेंगे। अब अगर आप देखें तो इसको हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे, सिंपल क्यूरी है, तो इसको हम इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर मेथड चेनिंग के थ्रू हम यहाँ पर बताएंगे कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि लॉगिन काउंट, जहाँ पर लॉगिन काउंट अब इस तरीके से हम लिखेंगे, लॉगिन का L कैपिटल होगा विदाउट स्कोप, और यहाँ पर हमने कहा कितनी दफ़ा। सो मैं कहता हूँ सपोज़ 5 या इससे ज़्यादा दफ़ा जो लॉगिन काउंट है जिनका, वो बताओ और उनको गेट करो। सो इट मीन्स हमारी जो क्यूरी है वो हमें लास्ट 30 डेज़ में वो यूज़र रिटर्न होंगे जो 5 या इससे ज़्यादा दफ़ा काउंट हुए हैं, लॉगिन हुए हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर हमने जो लॉगिन काउंट का किया है वो ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया है। अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिक भी कर सकते हैं कि इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन समथिंग लाइक दैट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। एंटर प्रेस किया तो कहता है जी अनडिफाइंड मेथड लॉग्ड इन, आई थिंक मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया, लॉग्ड इन लास्ट 30 डेज। सो लॉग्ड इन लास्ट 30 डेज मैंने लिख दिया, डेज नहीं लिखा। सो मिस्टेक यहाँ पर हुई है। सो अब ये हमारा जो कोड है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ है। अब मैं अगर इसको देखता हूँ गेट क्यूरी लॉग, तो उसने कहा जी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर अपडेटेड इज लेस देन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड लॉगिन काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। सो यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली 5/8/2020 हमें डेट दे दी विद UTC, और साथ ही उसने हमें लॉगिन काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बता दिया। सो अपडेटेड एट जो है वो लेस देन 30 डेज़ है, तो इट मीन्स लेस देन आएगा या ग्रेटर देन। लेट्स सी, अगर हम ग्रेटर देन लगाते हैं तो क्या हमें रिटर्न होगा रिज़ल्ट, लेट्स सी। तो यहाँ पर मैं कंफ्यूज हूँ कि ग्रेटर देन आएगा या लेस देन। नाउ सब डेज, हाँ ये तो ठीक है। अब एक दफ़ा में एग्ज़िट करना होगा, दोबारा से PHP टिंकर CLI में वापस आएंगे और सेम वही एनेबल क्यूरी लॉग पहले करेंगे, फिर सेम वही क्यूरी रन करेंगे लास्ट 30 डेज़ वाली। सो इस दफ़ा हमें सही रिटर्न हुआ है रिकॉर्ड्स जो यूज़र लास्ट 30 डेज़ में लॉग इन हुए हैं। तो यहाँ पर अपडेटेड एट ग्रेटर देन इक्वल टू नाउ माइनस सब डेज 30 था, तो ये ग्रेटर देन इक्वल था। तो अगर हम यहाँ पर DB गेट क्यूरी लॉग करते हैं, सो अब यहाँ पर हमारे पास ये वाली क्यूरी जो है वो प्रॉपरली रन हुई है। सो सबसे पहले ये क्यूरी रन हुई है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर अपडेटेड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और उसमें ये वाली डेट पास हुई। उसके बाद एंड लॉगिन काउंट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इसका मतलब है कि हमारे पास वो सारे यूज़र आए हैं जो लॉगिन काउंट जिनका ग्रेटर देन सॉरी ये तो पोस्ट्स आ रही हैं, तो ये यूज़र, ये भी पोस्ट है आई थिंक, ये भी पोस्ट है, ये भी पोस्ट है, हाँ ये यूज़र है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लॉगिन काउंट इसके 10 है। तो इसी तरीके से अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लॉगिन काउंट के साथ आई थिंक विदाउट ये मेथड है जिसकी मदद से हम पोस्ट कॉमा प्रोफाइल, सो इसमें हम पोस्ट और प्रोफाइल को शो नहीं करना चाह रहे। तो आप देखिए अब सिंपल हमारे पास यूज़र्स आए हैं, इसके लॉगिन काउंट 10 है, इसके लॉगिन काउंट 5 है, 10 है, तो हमारे पास वो यूज़र आए हैं।
सो इस तरीके से हम अपनी जो स्कोप्स हैं क्यूरीज़ को बिल्ड करके मॉडल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब आप इनको इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हैं। सो लॉगिन आप सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, आप इसको सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यूज़र लॉग्ड इन की बजाय लॉगिन काउंट 10 एंड गेट। सो हमें वो बताएगा जिनके लॉगिन काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। तो अगेन वो विद पोस्ट आ रहा है, तो हम इसको विदाउट कर सकते हैं यहाँ पर, विदाउट, और एरे की सूरत में हम पास करेंगे इसको पोस्ट कामा प्रोफाइल। सॉरी मैं क्लोज नहीं किया प्रोफाइल को। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ वो यूज़र रिटर्न होंगे जिनकी जो लॉगिन काउंट है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 10 है। सो सिर्फ 3 यूज़र आए हैं क्योंकि इन 3 ही यूज़र की हमारे पास लॉगिन काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। सो इस तरीके से हम लोकल स्कोप को मॉडल्स के अंदर डिफ़ाइन करके उनको क्यूरीज के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी और मेथड चेनिंग के थ्रू भी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल की टिप्स और ट्रिक्स का वीडियो ट्यूटोरियल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल एंड टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।